हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं एनएवी कैलकुलेशन के बारे में। आज मैं बात करने वाला हूं कि एनएवी के फ्लक्चुएशन की वजह से बाजार में क्या इम्पैक्ट पड़ता है और उसके वजह से हमारा जो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट है और उससे रिलेटेड जो डिसीजन है वो कैसे असर होता है। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि एनएवी एक्चुअली होता क्या है। और इस प्रेजेंटेशन में हम डिस्कस करेंगे कि एनएवी किस फैक्टर्स के वजह से असर होता है और एनएवी कैलकुलेशन जो होता है उसके वजह से हमारा म्यूचुअल फंड जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे उसके ऊपर क्या असर पड़ता है हम वो देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर टॉपिक का नाम है, ठीक है, अनरावलिंग द कंट्रोवर्सी नेट एसेट वैल्यू एंड इट्स रोल इन मार्केट वोलेटिलिटी। ठीक है, अभी देखिए मार्केट में जब भी हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, चाहे हम शॉर्ट टर्म के लिए लॉन्ग टर्म के लिए करें, तो उसमें वोलेटिलिटी होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वोलेटिलिटी की वजह से क्या होता है, प्राइस डिस्कवरी होता है। वोलेटिलिटी की वजह से हमें एक बाइंग लेवल मिलता है, एक सेलिंग लेवल भी मिलता है, तो उसके लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो एनएवी की वैल्यू होती है ये डिसाइड करती है कई बार कि वोलेटिलिटी मतलब मार्केट में बरकरार रहे। ठीक है, तो चलिए आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो नेट एसेट वैल्यू एक क्रिटिकल मैट्रिक है फाइनेंस में जो कि रिप्रेजेंट करता है वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट फंड एसेट माइनस इट्स लायबिलिटी। ठीक है, तो फंड्स जो रहता है उसकी लायबिलिटीज भी होती है। तो एनएवी क्या होता है कि उसकी जो लायबिलिटी है उसको भी माइनस करके वहां पर एक ट्रू वैल्यू आपको देता है। ठीक है, तो ये जो है एनएवी ये एसेंशियल होता है इन्वेस्टर्स के लिए और एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है मार्केट वोलेटिलिटी और इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज में। ठीक है, जो भी हम स्ट्रैटेजीज करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए उसमें एनएवी कैलकुलेशन, एनएवी की वैल्यू बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो एनएवी कैलकुलेट कैसे होता है, ये क्या करते हैं, टोटल वैल्यू ऑफ फंड एसेट इसको डिवाइड करते हैं बाय द नंबर ऑफ आउटस्टैंडिंग शेयर्स। ठीक है, तो यहां से ये एनएवी का कैलकुलेशन होता है। एनएवी एवरी डे कैलकुलेशन होता है और मार्केट एंड के बाद हमको बताया भी जाता है कि एनएवी क्या आया हुआ है। ठीक है, ये जो कैलकुलेशन है इन्वेस्टर्स को हेल्प करती है कि जो मार्केट जो ट्रू वैल्यू है ऑफ इन्वेस्टमेंट वो पता कर सके और हमारा जो बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन होगा उसमें इसका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस होता है, बहुत बड़ा असर होता है। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे कि एनएवी और मार्केट वोलेटिलिटी क्या हुआ। ठीक है, अभी एनएवी जैसे कि मैंने आपको कहा कि रोज कैलकुलेट होता है। ठीक है, अभी रोज कैलकुलेट होता है बिकॉज आप देखोगे कि जो म्यूचुअल फंड जो फंड मैनेजर्स होते हैं, वो लोग जो फंड मैनेज करते हैं वो लोग वेरियस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज लगाते हैं, वेरियस एसेट क्लास में वो लोग परचेज करते हैं, सेल करते हैं। ठीक है, वहां पर आप देखोगे पूरा पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर होता है। सिमिलरली मैं भी अपना म्यूचुअल फंड का पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जो फंड मैनेजर होता है वो जो पोर्टफोलियो पूरा रिस्ट्रक्चर करता है, तो वहां पे जो एनएवी कैलकुलेशन होता है उसमें वेरिएशन जरूर आता है। ठीक है, और ये एवरीडे होता है। ठीक है, अभी ये नहीं होता है कि एनएवी आज कुछ और था, कल बहुत ही ज्यादा डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस थोड़ा कम होते हैं लेकिन जो भी फ्लक्चुएशन होते हैं इसमें मार्केट वोलेटिलिटी बनी रहती है। ठीक है, इससे मार्केट काफी असर होता है, तो सिग्निफिकेंट मार्केट वोलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, इन्वेस्टर्स ये जो एनएवी फ्लक्चुएशन होता है इससे रिएक्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स क्या करते हैं कि एनएवी गिरा है, एनएवी बढ़ा है, चलिए बाय एंड सेल का डिसीजन लिया जाए, वहां पर वो डिसीजन लेने में कामयाब हो जाते हैं। ठीक है, तो ये लोग बाय और सेल एक्शन करते हैं, तो आप देखोगे एक रिपल इफेक्ट होता है अक्रॉस फाइनेंशियल मार्केट। अब ऑब्वियसली अगर एनएवी का जो फ्लक्चुएशन होता है जिसकी वजह से बाइंग एंड सेलिंग डिसीजन बनाने में लोग कामयाब होते हैं, तो इसमें आप देखोगे डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होती है। तो जब भी डिमांड एंड सप्लाई क्रिएट होता है और डिमांड एंड सप्लाई में वेरिएशन आता है तो आपका देखोगे मार्केट में वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा होती है और काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। ठीक है, तो जितने भी फाइनेंशियल मार्केट्स होते हैं वहाँ पर होता है, क्योंकि फंड में जो फंड हाउस होता है आप देखते हो कि कॉर्पस बहुत ज़्यादा होता है, 5,000 10,000 करोड़ का कॉर्पस होता है। अभी वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्टमेंट होता है इतना बड़ा अमाउंट, तो वहाँ पर हमें वेरिएशन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसका जो रिलेशनशिप होता है वो मार्केट वोलेटिलिटी से देखिए, उसको एनालाइज करिए और उसका असर इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज पर जरूर होगा और उसी के मुताबिक हम अपनी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज को चेंज भी करते हैं और डिप्लॉय भी करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग एनएवी। ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एनएवी को इम्पैक्ट करते हैं, इंक्लूडिंग मार्केट कंडीशन। मार्केट में कंडीशंस क्या है, बेरिश है, बुल है, ठीक है, बुलिश है, या फिर हम देखेंगे साइडवेज है। ठीक है, या फिर कहीं पर इकोनॉमिक चेंजेस हो रहा है, कुछ जो फेडरल बैंक है उसने कुछ पॉलिसीज लेकर आए, मॉनेटरी पॉलिसीज लाई जिसकी वजह से कुछ चेंजेस आया, या फिर गवर्नमेंट ने कोई फिस्कल डिसीजन लिया जिसकी वजह से इकोनॉमी में कुछ चेंजेस आया है, तो यहाँ पर एनएवी को असर करता ही है। ठीक है, तो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होता है। ठीक है, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स आप सिंपली आप देखोगे जो हमारे
इंडाइसेस होते हैं वो उसको रिफ्लेक्ट करते हैं, क्योंकि मार्केट में हर एक सेक्टर कैसा परफॉर्म कर रहा है वो आपको इंडेक्स बताता है, ठीक है। तो अगर किसी देश की आप देखोगे कि इकोनॉमी अगर जो भी चेंजेस होता है पॉलिसीज के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर आपको इकोनॉमिक फैक्टर्स में असर देखने को मिलता है, मतलब पूरी इकोनॉमी वहाँ पर थोड़ा चेंज होती है, ठीक है। और यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि फंड परफॉर्मेंस, ठीक है। अभी फंड कैसा परफॉर्म कर रहा है ये टोटली डिपेंड करता है कि उसका जो फंड मैनेजर है वो किस तरीके से स्ट्रैटेजीज डिप्लॉय करता है, किस तरीके से अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करता है और क्या वो स्ट्रैटेजी यूज करता है हेजिंग के लिए, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमें जानना बहुत जरूरी है, उसका एक्सपीरियंस जानना जरूरी है, ठीक है, ताकि हमें ये मालूम पड़े कि फंड का परफॉर्मेंस क्या है, ठीक है। तो ये तीनों चीजें आप देखोगे ये एनएवी को पूरे तरीके से असर करती है, ठीक है। दिस एलिमेंट कैन लीड टू सडन प्राइस स्विंग एंड इफेक्टिव इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस फर्दर कंट्रीब्यूटिंग टू मार्केट वोलेटिलिटी। तो जो भी प्राइस में स्विंग आता है, ठीक है, मूवमेंट जो आता है वो इसके फ्लक्चुएशन की वजह से आता है। फ्लक्चुएशन आप देखोगे क्लियरली है कि एनएवी फ्लक्चुएशन की वजह से मार्केट वोलेटिलिटी आती है, और मार्केट वोलेटिलिटी की वजह से आपको यहाँ पर प्राइस स्विंग जरूर देखने को मिलेगा कि जो उसका करंट प्राइस है वहां से वो ऊपर की ओर मूव कर रहा है या नीचे की ओर मूव कर रहा है, या फिर कल जो प्राइस था वहां से ऊपर या नीचे इसने मूव किया, ठीक है। एनएवी देखिए, एनएवी कैलकुलेशन बहुत जरूरी होता है। अगर आप जो भी आप एनएवी आपका कैलकुलेशन होगा, ठीक है, आपको यूनिट मिलता है, आप उसे कैलकुलेशन की वजह से आप पता कर लेते हो कि आपका इन्वेस्टमेंट कितना था और आपको रिटर्न कितना मिल रहा है, ठीक है। तो बहुत ही क्रूशियल है सारे इन्वेस्टर्स के लिए, बहुत ही क्रूशियल है इसके एनएवी के बीच में डिफरेंसेस क्या आ रहा है, वो कल क्या था। आप ये देखो कि पूरा हिस्टोरिकल उसका डेटा निकाल के देखिए कि एनएवी किस तरीके से बढ़ रहा है या किस तरीके से घट रहा है। ये आपको ये भी हेल्प करेगा ये जानने में कि आपने जो फाइनेंशियल गोल जो लिया है, जिसकी वजह से ये स्कीम लिया है, ये आपको हेल्प करेगा कि नहीं। अगर मान लीजिए हेल्प नहीं करता है तो आप अपना पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर कर सकते हो, आप दूसरा कोई म्यूचुअल फंड स्कीम उसमें एंटर कर सकते हो इसको हटा के, ठीक है। तो एनएवी को इस तरीके से कैलकुलेट करके समझा जाता है कि उनके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू क्या है, उनका इन्वेस्टमेंट क्या हो सकता है, मार्केट में वोलेटिलिटी क्या है, मार्केट में प्राइस डिस्कवरी क्या है, प्राइस किस तरीके से फ्लक्चुएट हो रहा है, ये पूरे तरीके से एनएवी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो एनएवी का इम्पैक्ट जो होता है आप देखोगे पूरा, हम कैसे इसको जो एनएवी का इम्पैक्ट होता है हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल है कि हम डाइवर्सिफाई करेंगे अपना पोर्टफोलियो, ठीक है। तो डाइवर्सिफिकेशन सिर्फ एक पर्टिकुलर फंड में नहीं होता है। अभी अगर हम म्यूचुअल फंड आप पकड़ेंगे तो म्यूचुअल फंड में आप देखोगे कि आपका जो पैसा वेरियस एसेट क्लास में इन्वेस्ट होता है। इवन आप इक्विटी में देखोगे तो अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट होता है, अलग अलग कैपिटलाइजेशन में इन्वेस्ट होता है। सिमिलरली अगर आप 5-6 म्यूचुअल फंड लेते हो, 10-12 में जो भी 5-6 म्यूचुअल फंड हो, तो उसको अलग अलग स्कीम के हिसाब से लो कि किसी एक पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में इक्विटी में ज़्यादा वेटेज है, किसी में बॉन्ड में ज़्यादा वेटेज है, किसी में हाइब्रिड है, किसी में आप देखोगे कि उन्होंने सभी सेक्टर में बराबर लिया है। तो इस तरीके से अगर आप उसको ये कहेंगे कि डाइवर्सिफाई करोगे तो आप ये जो एनएवी का नेट इम्पैक्ट होता है इसको ईजिली मिटिगेट कर सकते हो, इसको ईजिली मैनेज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने जाना कि किस तरीके से मैं डाइवर्सिफाई करके अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके इस तरीके से मैं रिस्क मैनेजमेंट कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो भी अंडरलाइंग फैक्टर्स है एनएवी का, ये मुझे एक इन्फॉर्म डिसीजन लेने में हेल्प करता है, ठीक है। मुझे पूरा तरीके से मुझे पोर्टफोलियो रिस्ट्रक्चर करने में हेल्प करता है और पोर्टफोलियो को बैलेंस करने में हेल्प करता है, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि एनएवी क्या है, ठीक है। सो एनएवी net asset value is a pivotal concept in understanding market dynamics. By recognizing its role in market volatility, investors can make more informed decision, better navigate the complexities of the financial markets. सही है। तो आपको मैंने पूरी तरीके से बताया कि एनएवी होता क्या है, उसका असर मार्केट वोलेटिलिटी पे क्या होता है, उसको एनएवी को कौन कौन से फैक्टर असर करते हैं, और एनएवी को अगर मुझे कंट्रोल करना है, मिटिगेट करना है, तो मैं क्या स्ट्रैटेजी अपना सकता हूँ, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि एनएवी की वैल्यू क्या है और एनएवी को किस तरीके से मैं मैनेज कर सकता हूँ, ठीक है। सो अगर ये वीडियो आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिए, और भी ऐसे जानकारी पूर्ण तत्व जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।